हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर जो है क्लास 12th के लिए है। इंटीग्रेशन चैप्टर 7 मिसलेनियस की ये 5th लेक्चर है। इससे पहले कि 4 लेक्चर पूरे हो गए, उम्मीद करता हूं आपने देखे होंगे और अच्छी प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं देखें तो इसको जरूर से वॉच करना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जैसे कि जानते हो इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन हैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके और अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छी मैनिपुलेशंस हैं, थोड़े लॉन्ग हुए, थोड़े से डिफिकल्ट हैं। तो इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं चारों लेक्चर्स के, आप उसको जरूर से वॉच करना और अच्छी तैयारी करना। आज के इस लेक्चर में क्या है, हमारे पास 5th लेक्चर है। ये 5th लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। ये 3 क्वेश्चंस को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ये तीनों भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हमें क्या करना है। अंडर रूट, यस, ये क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 20। दैट्स इट। पुट करना होगा। आप क्वेश्चन को देखते हुए आप इस बात को समझ पाते हो कि पुट करेंगे रूट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। कुछ ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी बैकग्राउंड चाहिए जिसको देखते हुए आप समझ पाते हैं कि क्या मैनिपुलेशन करने से क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर रूट से रिमूव हो जाएगा। हमें ऐसे टर्म पुट करना होता है जिससे ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। आप चैप्टर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों में आप ऐसे फंक्शंस को अक्सर देखते हैं जिसमें आपको ये बताया जाता है कि रूट एक्स यानी ऐसी टर्म हो जाएगी जिससे ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व होकर रूट से बाहर आ जाएगा। दैट इज द क्राइटेरिया। पुटिंग का जो क्राइटेरिया है मैंने आपको बताया कि वो स्क्वायर रूट सॉल्व होनी चाहिए, ऐसे वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो देखिए कैसे ये सॉल्व होता है। रूट एक्स अगर कॉस थीटा है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप जानते हैं डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा मुझे, dx अपॉन में डी थीटा। मान लो थीटा के रेस्पेक्ट में किया हमने 2 cos थीटा एंड माइनस का साइन थीटा डी थीटा। दैट्स इट, ठीक है। वेल, तो dx की जो वैल्यू है वो आपको जरूर से निकालनी होती है, माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। दैट इज इट। डी थीटा यहां नहीं आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहां से आप तो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखते हैं। जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है क्या है, ये अंडर रूट में 1 माइनस का रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स। देखिए आप क्या देखोगे, रूट एक्स के बदले में आपने कॉस थीटा पुट किया है। हम जानते हैं बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री से ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूले जो हैं आपको अच्छी तरह से आने चाहिए और इसकी एप्लीकेशन यानी यूज करना आपको अच्छे से आना चाहिए। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट किया हमने, 1 प्लस कॉस थीटा कम्स एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, दैट्स गुड। तो अब हमें इनको अप्लाई करेंगे वहां, देखिए क्या मिलेगा। अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप जानते हैं ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ली, dx की वैल्यू निकाल लिया। अब हम पुट करते हैं, ठीक है। आइए अगले पेज में चलें। हम अगले पेज में हम आई इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 लिखा हमने, माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसको हमने ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लिया है। बच्चे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल बहुत वाइडली यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन थीटा को क्या हम इस तरह से हाफ एंगल में, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कहते हैं, साइन थीटा में अगर अप्लाई करें उसे तो 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। ज़्यादातर बच्चे इसको, इस फॉर्मूले को इसी तरह से याद कर लेते हैं, बहुत अच्छा रहता है ऐसा, ठीक है। तो आप देखिए अगर इसे अप्लाई करें, माइनस का 2 बाहर लिख लिया मैंने, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, देन इस माइनस 2 को बाहर लिखने के बाद ये देखा हमने, ये कॉस थीटा है, इसे यहां रख लिया।
दैट्स इट। देख सकते हैं cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 गेट्स कैंसिल, ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा, माइनस का 4। आप देख पाओगे वी हैव साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 एंड cos थीटा डी थीटा। जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि उसे इंटीग्रेबल बनाना जो होता है, ठीक है, एक सेलेक्टिव एक खास तरह के फंक्शन का ही हम इंटीग्रेशन कर पाते हैं। इसी तरह से ये टिपिकल लेट करना है, एक टिपिकल मैनिपुलेशंस करनी है, एक खास डायरेक्शन में लेके जाना है जिससे फंक्शन जो है इंटीग्रेबल हो जाए, यानी इंटीग्रेट करने लायक हो जाए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो पीछे हमने अभी जस्ट अप्लाई किया फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, आप देख रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन 2 हो गया, क्लियर है। तो आइए इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं, माइनस का 4 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2 है, क्लियर, और ये कॉस थीटा आ गया डी थीटा। इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे, माइनस का 2। अब इस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वेल फिर से कॉस स्क्वायर होने की वजह से आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर को फिर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें फिर से आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, क्लियर है। कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख पाएंगे, तो आइए देखते हैं कि क्या है हमारे पास, माइनस का 2, ये आ गया कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 2, एग्री, और ये डी थीटा। आप चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है, एक एलसीएम अगर ले लेते हैं या इस माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी हैव, माइनस का 2 कॉस थीटा एंड माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, ये प्लस हो गया, आप देख सकते हैं ये प्लस हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा रह गया, ठीक है। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, इसको ठीक किया जाए पहले, ठीक है ना, वो क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा नहीं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा, ठीक है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दैट इज वी हैव टू डू। cos 2 थीटा, एग्री। तो वो चेंजेस यहाँ भी देखने होंगे आपको, 1 प्लस, जैसे कि हमने -2 से -2 cos थीटा, माइनस माइनस प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ बेटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, देखिए ये आ गया हमारे को इंटीग्रेशन के लिए डी थीटा, ठीक है। आइए i इज इक्वल्स टू, अब इसे हम अगले पेज में ले चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या देखेंगे हम लोग बेटा, व्हाट वी हैव, अब हमारे पास जो है इस चीज़ को लिख लेंगे थोड़े से ऑर्डर पलट के, पहले इसको लिख लेता हूँ, फिर इस माइनस वाले टर्म को बाद में लिख लूँगा मैं। i इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा और माइनस का 2 कॉस थीटा डी थीटा, दैट इज इट। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। देखिए ये टर्म को मैंने इन दोनों को पहले लिख लिया, और इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन जो है कितनी मैनिपुलेशन मांग रहा है ये, ठीक है। 9 अब इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, और 1 का हो गया थीटा प्लस कॉस का इंटीग्रेशन प्लस के साइन में साइन 2 थीटा अपॉन में 2 माइनस 2 कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज इट। तो ये आई इंटीग्रेशन हो गया ये। अब हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि थीटा को रिप्लेस करना, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ थीटा के लिए थोड़ी बहुत आगे काम करेंगे। साइन 2 थीटा को जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, वी हैव टू राइट दैट साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू को रख दिया जाए तो देखें, थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 प्लस से, ठीक। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया हमारे पास। अब वैल्यू रिप्लेस करनी है, वैल्यू रिप्लेस तो करेंगे, लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, क्या हमारे पास जायदाद है, क्या संपत्ति है, देखिए, जिससे हम इस चीज़ को कर पाएँ। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू √x दे रखी है, यही तो हमने शुरुआत की थी क्वेश्चन में, √x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसी से आपको इसी से क्वेश्चन पूरा करना है बेटे, ठीक है। यानी क्या हमारे पास है उसे हम इस्तेमाल करेंगे।
सिंस रूट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू रूट एक्स है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर रूट एक्स है तो देखिए कॉस थीटा पुट अप हो जाएगी, यहाँ साइन आ रहा है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, दैट इज इट। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू x हो जाएगी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू x लिख लिया हमने। देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। तो ये जो रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है, सॉरी, ये जो रिप्लेसमेंट है ये बहुत केयरफुल एक्टिविटी है, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब आप किसी भी टर्म को लेट करते हैं, इन्वर्स फंक्शन आने की गुंजाइश होती है, तो आपको मैनिपुलेशन सोच समझ के करनी है, ठीक है ना। एक काम नहीं करेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया कि थीटा की वैल्यू जो है इस तरह से नहीं लिख लेंगे कॉस इनवर्स रूट एक्स करके, ठीक है, उसको हर एक जगह पे पुट कर दिए, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आई मीन टू से कि थीटा के जगह पे कॉस इनवर्स रूट एक्स लिखना मना है। ऐसे फंक्शन को पिछले लेक्चर में बिल्कुल मैंने बताया था, यानी कि साइन थीटा है, ठीक है, जैसा कि अगर साइन थीटा आपके पास, तो आप ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, कॉस इनवर्स रूट एक्स ऐसा करना मना है बेटा, ये गलत है, ठीक है, ये चीज़ इस तरह से नहीं करना, ओके। तो आप इस तरह से नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये रॉन्ग है। तो किस तरह से करना है वो देखो। तो ये जो चीज़ ठीक है, ये तो हमने देख लिया। आप यहाँ पर कहो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स का रूट एक्स, वी गॉट दैट। अब पुट कर दें बारी बारी से, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू तो हमने लिखनी है कॉस इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, प्लस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है और कॉस थीटा की वैल्यू इतनी है, तो रूट 1 माइनस एक्स कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू जो है रूट एक्स है, एग्री। साइन थीटा की वैल्यू यहां से लिख लिया, कॉस थीटा की वैल्यू रूट एक्स डाल दिया, माइनस 2 साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिस मच, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से थोड़ी बहुत एक लाइन और सॉल्व हो जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट एक्स है, प्लस ये रूट एक्स रूट रूट में है तो रूट के अंदर में ये टर्म चली जाएगी, एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एग्री, प्लस का सी होता है। इन दैट वे वी गॉट दिस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा एक खास तरीके से सॉल्व होता। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बजट है। 21 आसान क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा है, तो चलिए थोड़ी देर रिलैक्स कर लें इस क्वेश्चन के साथ। क्या बताता है आपको ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, i इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 2x, 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x, 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x और e की पावर x dx है, एग्री। तो ये क्वेश्चन है e की पावर x। चलिए हमने लिख लिया क्वेश्चन, आप समझ लेंगे। बाहर e की पावर x देखते साथ ही अगर आपको कुछ स्ट्राइक करता है 6 पॉइंट, ठीक है, 7.6 का कॉन्सेप्ट बाई पार्ट में जो लगते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, वाइडली एप्लीकेबल प्रॉपर्टी है, तो चलिए आज उस प्रॉपर्टी को भी मैं समझा देता हूं, और इस पर काफ़ी बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे आपको बता रखे हैं। आइए अगर इस क्वेश्चन को देखें, हम कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो चलिए अप्लाई करते हैं। साइन 2x 2 साइन x एंड कॉस x, एग्री। और इसी तरह से 1 प्लस कम्स एज cos 2x कम्स एज 2 cos 2x, दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे। साइन 2x को इस तरह से दोनों वैल्यूज लिख लेंगे। देखिए क्या मिलना है मुझे, इक्वल्स टू 2 प्लस दिस बिकम्स 2 cos स्क्वायर x, ठीक। 2 से कैंसिल कर दीजिए सारे को, 2 कॉमन लेके कट जाएगा बाहर से कॉमन लेने के बाद, एग्री, ओके। तो अब जो टर्म बचा cos स्क्वायर x को स्प्लिट कर देंगे दोनों में, ठीक है। मैंने लिखा e की पावर x यहाँ और 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, ठीक है, और sin x cos x by cos स्क्वायर x dx। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नाउ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ये cos x इस cos से कैंसिल हो गया, ठीक है।
तो e की पावर x है, दिस बिकम sec स्क्वायर x एंड साइन अपॉन में cos x बच रहा है, ये tan x हो गया आपके पास। ठीक, आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद आएगा, ठीक है ना, जैसा कि हम जानते हैं वी नो, आप कैसे लिखोगे इस चीज को, वी नो, ठीक, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर होर दे रखा हो कहीं भी इंटीग्रेशन में, हम इसे कैसे लिखते हैं, कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है जो कि एक्सपोनेंशियल के साथ इस तरह से अरेंज्ड है, ठीक है, या रिड्यूस हुआ है, तो इसका आंसर आप लिखते हो e की पावर x एफ एक्स, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो 7.6 में ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है जो अप्लाई होते हैं इस पर, आप इसको देखें, अगर इसको देख पा रहे हो तो हियर आप क्या देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स है, क्योंकि टेन एक्स का ही डेरिवेटिव जो है एफ डैश एक्स जो है वो सेक स्क्वायर एक्स है। तो अब क्या कहोगे आप सॉरी, देयरफॉर वी कैन से, तो यहाँ इंटीग्रेशन हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया बेटा, ठीक है। तो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू, आप कहोगे ई एक्स एफ एक्स, ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद ई एक्स एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, और ई एक्स एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, टेन एक्स है, दिस इज द आंसर प्लस, ठीक। रियली में छोटा क्वेश्चन था बट आते रहते हैं बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन, प्रीवियसली कई बार पूछा जा चुका है सच क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं बच्चों। नंबर लाने हैं मैथमेटिक्स में, बस एक बात को दिमाग में रखना है, प्रैक्टिस अच्छी करनी है, ठीक है। जैसा कि मैं कहता हूं, जितना ज़्यादा आप पुटअप करोगे, जितना ज़्यादा इनपुट दोगे, जितना प्यार करोगे, जितना लगाव करोगे इन क्वेश्चन को दिमाग में बिल्कुल सेट करने का एक ही तरीका है, 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लें, इनकी अच्छी समझ बन जाएगी। देखिए आप मैनिपुलेशन करना सीखते हो, मतलब कि मिसलेनियस में ज़्यादा इनपुट दोगे बेटे तो आपको पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आसान लगेंगे अनडाउटेडली, आप यकीन करिए इस बात को। अगर इस यकीन के साथ इन क्वेश्चनों को ज़्यादा पुटअप करेंगे तो यू विल बी बेनिफिटेड मोर। चलिए इन क्वेश्चन को देखा जाए। ये जनाब क्या कहते हैं, ये देखिए आप क्वेश्चन देख करके क्या आइडिया आ रहा है, ठीक है, कहाँ का क्वेश्चन है, यानी टाइप वाइज इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के बारे में मैंने हमेशा बताया, आप टाइप अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे बेटे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए आपको आइडिया होना होगा कि कैसे क्वेश्चंस करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन दिस मच, चलिए इसे करते हैं। हाउ टू गेट दैट, देखिए ये क्वेश्चन 7.6 का कॉन्सेप्ट लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इनटू दिस। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, आप जानते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 तरह के टाइप के क्वेश्चन होते हैं 7.6 में। मैंने पीछे के जो लेक्चर्स हैं उसमें इस जैसी बातों को डिटेल से भी समझा दिया दोबारा, बहुत ब्रीफ में, ठीक है ना, मतलब बहुत जल्दी में हमने सारी बातों को रिकॉल करवाया है, इसलिए दोबारा इस काम को नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 में क्या होता है, जब लीनियर टर्म्स जो हैं रिपीट करते हैं, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो आप जानते हो इस तरह से लेटिंग की जाती है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखिए कुछ नया बताता हूं मैं आपको, ठीक है, ये भी एप्लीकेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीएसई ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन सीबीएसई इसको फेवर नहीं करती इस मेथड को, इसीलिए मैं इसको बाद में बता रहा हूँ, आप सीखिए। बट मेरे मुताबिक ये बिल्कुल एप्लीकेबल, वाइडली ये एक्सेप्टेबल है, ये सही फार्मूला है, सही मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने कोफिशिएंट को कंपेयर करके कराया था, तो बहुत सारे टीचर इस मेथड को भी फॉलो करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। हमने ये टर्म ले लिया, a अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर है, रिपीट किया टर्म तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आया बेटे, और c के साथ x प्लस 2। फिर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम से कट गया ये टर्म, ये चीज़ आ गई, ठीक है। आइए, तो अब ABC की वैल्यू निकालने का एक तरीका है प्रोसेस ऑफ पुटिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ पुटिंग। ये क्या है, प्रोसेस ऑफ पुटिंग वैल्यूज। आप क्रिटिकल वैल्यू यानी इन टर्म्स की क्रिटिकल वैल्यू को पुट कर लें बारी बारी से, ठीक है ना। क्रिटिकल वैल्यूज क्या हैं इसकी, क्रिटिकल वैल्यूज पुट कर लें। x की जो है वो -1 और -2, ये दो क्रिटिकल वैल्यूज देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्योंकि इसको 0 करोगे क्रिटिकल वैल्यू 1 आएगी, -1 और यहाँ से -2। आप इन्हीं वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू क्या है, -1, दोनों तरफ हम पुट कर देंगे, बोथ साइड,
ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ 1, इसे इक्वेशन 1 कह लीजिए, आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो इसमें क्या देखेंगे, अब अगर हम पुट करते हैं तो -1 पुट करेंगे तो -1 का ये 1 हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर है, और दिस वन -1 एंड ये +1 है। आइए -1 पुट करेंगे, दिस बिकम 0, a इंटू 0 प्लस b -1 पुट करता हूँ, ये 1 आएगा, और c इंटू 0। देखा आपने, ये 0 0 जो क्रिएट हुआ, दिस इज द वंडरफुल अप्रोच टू गेट द वैल्यू ऑफ ABC इन दिस मेथड। तो 1 से 1 कट गया बच्चे, 1 से 1 कट गया, यू हैव 1 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू 1 आ गई। बहुत अच्छी बात। आओ x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। ये कैसे मिलता है हमें क्रिटिकल वैल्यूज, इनको जीरो करने पे जो वैल्यू आती है वो क्रिटिकल वैल्यूज होती है। तो मैंने कमेंट बता दिया कि CBSE, इससे पहले वाली जो NCERT में है उसको उन ऑथर्स ने इस मेथड्स को नकार दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये क्रिटिकल वैल्यू है, नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट्स को बता दूं या कोई भी व्यूअर हैं तो मैं बताऊं कि हम x की क्रिटिकल वैल्यूज़ को पुट करके ABC की वैल्यू निकाल रहे हैं, ना कि हम इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वी आर पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन। तो ये बिल्कुल ही प्रॉपर अप्रोच है, ये करेक्ट अप्रोच है। अब देखिए, आप जो है, आप चूँकि एस्पिरेंट हैं, आप एग्जामिनी हैं, आपको नंबर मिलने हैं, तो आप अपने डिस्क्रिशन का यूज़ करें, जो आपको सही समझ में आता है वो करें, बट ये बिल्कुल सही अप्रोच है ये। तो x की वैल्यू -2 पुट करने पे आप क्या देखोगे, ये -2 का 4 हो जाएगा, यहाँ -2 + 1, ठीक। -2 देखिए, जहाँ जहाँ ये टर्म और ये टर्म तो 0 हो जाएगी, वहाँ मिलेगी आपको c के साथ -2 का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, c की वैल्यू आ गई, ये चीज़ देखिए, ये 3 आ गया c की वैल्यू। इज दैट ठीक, इज दैट क्लियर। तो c की वैल्यू देखिए कितनी जल्दी आ गई। अब एक b की वैल्यू, a की वैल्यू निकालने में थोड़ी समस्या आ सकती है। तो इस प्रोसेस से आप अगर नॉन रिपीटेड लीनियर वाले क्वेश्चन को करेंगे, नॉन रिपीटेड लीनियर टर्म वाले को, तो टाइप 1 के जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। अब चूंकि a की वैल्यू निकालनी है तो आप एक काम कर सकते हो, कोई एक वैल्यू को पुट अप करके एक इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। कैसे पुट कर लेंगे, पुट करो नाउ, ठीक है, आप अपने से पुट कर लीजिए, कोई एक वैल्यू 0 पुट कर लें, हम इसे x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 0 पुट करते हैं तो इस तरह हो जाएगा 1, a की वैल्यू 0 पुट करने पे यहाँ 2 मिला मुझे, क्लियर, और b के साथ 2 मिलेगा, और c के साथ क्या मिल रहा है, c के साथ 1 मिलेगा। जब उसे हम जब ये बात हो गई तो अब ABC की वैल्यू पुट कर लें, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 2, c की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये 3 पुट कर दिया आपने। तो 2a इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये 5 है, तो 1 के साथ -5 यानी a इज इक्वल्स टू -4/2 -2 ABC की वैल्यू। देखिए इस तरीके से गेट करते हैं। तो इस मेथड को बताना था, इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन पे लेके आया हूँ आज, है ना। तो बहुत बढ़िया तरीका है, आप इस तरह से और जगह भी क्वेश्चनों को, यानी 7.5 में जो क्वेश्चन हैं आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ABC की वैल्यू आने के बाद क्वेश्चन में बच्चों कुछ नहीं रह गया। ABC की वैल्यू जब जैसे ही निकल गया है तो क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाता है। ये आइए देखते हैं, ABC निकलने के बाद अब क्या रह गया क्वेश्चन में, तो I इज इक्वल्स टू, जो क्वेश्चन है हमारे पास A अपॉन में, यानी आपने जो कहा A की वैल्यू, यानी दिस इंटायर एक्सप्रेशन बिकम्स, आइए पहले एक्सप्रेशन को लिख लें, एक्स स्क्वायर A की वैल्यू, A कितना है बच्चों, -2 है, -2 अपॉन x + 1, और B की वैल्यू 1 आई थी और C की वैल्यू 3 x + 2, ठीक है। आप देख सकते हैं C की वैल्यू जो है 3 है। तो दिस एक्सप्रेशन जो है बहुत एक सिंप्लीफाइड होके आ गया हमें, ठीक है ना, सिंप्लीफाइड होके आ गया। तो अब हम क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लें। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, आप इसे इंटीग्रेट करने के बजाय आप इसे इंटीग्रेट करना चाहोगे, x + 1 अपॉन x + 1 के पावर में -2 लिख लें इसे, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह का टर्म हो गया 1 अपॉन x + 2 और ये dx है। नाउ वी कैन डू द इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल है। आप अक्सर गौर करें, ये जो फंक्शन है, आप बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, इस तरह के फंक्शन में वो लॉग लिख देते हैं। तो आप प्लीज़ ना करें ये चीज़, 1 अपॉन x + 1 केवल लीनियर हो तब, यहाँ होल स्क्वायर है तो आप इसे पावर में -2 लगा करके जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वो लिखेंगे। -2 के साथ log x + 1 भी है और ये
x प्लस 1 की पावर में -2 है, तो इंटीग्रेट होने के बाद पावर ऐड होती है तो ये मिलेगा आपको, ठीक है ना। x का कोई कोफिशिएंट नहीं, अगर x का कोई कोफिशिएंट होता तो वो डिवाइड में आ जाता, प्लस 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ x प्लस 2 एंड ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया इसका आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो बच्चों इंटीग्रेशन के देखिए 3 क्वेश्चन ही हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन हमने जल्दी में किया है, छोटा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, मगर ऐसे सेम क्वेश्चन आपके पास 2 बार और अलग अलग जगह पे क्वेश्चन, एक तो 7.6 में ही आप 21 की बात कर रहा हूँ तो वो क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन तो खैर हमारे पास हैं ही हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लें और खूब बढ़िया से आप तैयारी कर लें इन क्वेश्चनों की। एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स में पुटअप करेंगे बेटे, तो और रिवीजन करेंगे तो यू विल गेट ए मोर कॉन्फिडेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं अगला 2 क्वेश्चन और करा दूंगा। इस तरह से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरी हो जाएगी हम लोगों की, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 लेक्चर्स और बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट आपको।